मुझे नहीं लगता कि आप कई महान आविष्कारों के नाम बता सकते हो जो विवाहित लोगों द्वारा किए गए हो। ज्यादातर अकेले रहें, यही आविष्कार का रहस्य है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि किसी ने मेरे विचारों को चुराया है, बल्कि मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। वर्तमान उनका है पर भविष्य मेरा है, क्योंकि मैंने वास्तव में उसके लिए काम किया है। किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना होता है, लेकिन व्यक्ति गहराई से सोच सकता है और पागल हो सकता है। प्रत्येक जीवित प्राणी एक ऐसे इंजन की तरह है जो ब्रह्मांड के पहियों के लिए तैयार किया गया है। यदि हम विज्ञान के इतिहास में जाएं तो हमें पता चलता है कि हर सिद्धांत खराब होते हैं। हमें हमेशा नई सोच से प्रगति के बारे में समझने का अवसर मिलता है, साथ ही हमारी धारणाएं और विचार संशोधित होते हैं। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का रोबोट प्राचीन सभ्यताओं में व्याप्त दास प्रथा का स्थान लेगा। आविष्कार हमारे रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना ही चाहिए। सभी चीजों में से मैं पुस्तकों को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। अकेले रहो, यही खोज का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। साधारण व्यक्ति की तुलना में बुद्धिमान व्यक्ति के पास कम दोस्त होते हैं। जितने स्मार्ट आप होते हैं, उतने ही चयनात्मक आप बनते हैं। हमारे गुण और हमारी असफलताएं अविभाज्य हैं, जैसे कि बल और पदार्थ। जब वो अलग हो जाते हैं तो आदमी का अस्तित्व नहीं रहता है। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है। ब्रह्मांड से हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो अपने अंदर की दुनिया से बेखबर रहते हैं। वर्तमान भले ही उनका है, लेकिन भविष्य मेरा है, क्योंकि वास्तव में मैंने इसके लिए काम किया है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में सोचना होगा। हमारे वैज्ञानिक जिस दिन गैर भौतिक घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो वो पिछली शताब्दियों की तुलना में ज्यादा प्रगति करेंगे। यदि हम विज्ञान के इतिहास में जाएं तो हमें पता चलता है कि हर सिद्धांत खराब होते हैं। हमें हमेशा नई सोच से प्रगति के बारे में समझने का अवसर मिलता है, साथ ही हमारी धारणाएं और विचार संशोधित होते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है सूर्य अतीत है, पृथ्वी वर्तमान है और चंद्रमा भविष्य है। ऐसा लगता है मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूं। ये भावना मुझ पर लगातार बढ़ रही है कि मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह का अभिवादन सुनने वाला पहला व्यक्ति था। अपने काम के प्रति जुनून ही आपको वो दिला सकती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। मेरा तरीका अलग है। मैं कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और उसे पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। पर्यावरण द्वारा प्राप्त पदार्थ से ज्यादा किसी भी पदार्थ में कोई ऊर्जा नहीं है। मेरा सारा पैसा उन प्रयोगों में लगाया गया है जिनके साथ मैंने नई खोजें की हैं, जो मानवता को एक आसान जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हम सभी एक हैं, सिर्फ घमंड, विश्वास और भय हमें अलग करता है। आविष्कारकों के पास विवाहित जीवन के लिए समय नहीं है।
इस ब्रह्मांड में मेरा दिमाग केवल एक प्राप्त करता है। इस ब्रह्मांड में एक मूल है जिससे हम ज्ञान, शक्ति व प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं जो भी करता हूँ उसमें इच्छा जो मुझे राह दिखाती है, ये वही इच्छा है जो प्रकृति की ताकत को मानवता की सेवा करने के लिए उपयोग में लाती है। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि मैंने अपने लगभग सभी जागने के घंटे इसके लिए समर्पित कर दिए हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सच्चाई की खोज करना सिखाया था।